महाजनपद। वेलकम टू एस के एजुकेशन। में नाम है सुमित केएसपी। दोस्तों आज की इस वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं 16 महाजनपदों के बारे में और पूरा दोस्तों हम इसके अंदर डिटेल में समझेंगे कौन कौन से यहाँ पर शासक थे। शुरुआत करते हैं दोस्तों महाजनपद से। दोस्तों महाजनपदों के बारे में सबसे पहले जो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है उसके बारे में उसके अंदर हमें वर्णित मिलता है। तो सुत्त पिटक का एक भाग है जो सुत्त पिटक का, उसके अंदर सब कुछ बताएगा अंगुत्तर निकाय में कि किस किस तरीके से 16 महाजनपद थे। और साथ ही साथ दोस्तों एक है दोस्तों जो कि दोस्तों भगवती सूत्र, उसके अंदर भी सारा महाजनपदों के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों इसके अंदर 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख मिलता है, जैसे दोस्तों काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य और दोस्तों जिसे हम मच्छ के नाम से जानते हैं। फिर दोस्तों सूरसेन, अशक, अवंती, गांधार, कंबोज, ये सभी 16 महाजनपद थे वहाँ पे उस समय। और दोस्तों इसके अंदर एक जो कंबोज था ना, उसको जो पुराण है वेद पुराण में ये माना किया जाता है कि हाँ ये हमारे मतलब कि ब्राह्मण कल्चर से ज़्यादा इनको लोग अलग मानते हैं, जो कि दोस्तों कंबोज जो राज्य था क्योंकि दोस्तों अफगानिस्तान के पास। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, पहले समझते हैं दोस्तों काशी से। काशी दोस्तों सबसे पहले आपको पता होगा काशी आपको हर चीज़ में आपको मिल जाएगा दोस्तों। ये है दोस्तों इसकी राजधानी जो वाराणसी है और गंगा और गोमती नदी के संगम पर स्थित है। और दोस्तों आपको पता होगा इसके अंदर कि जैसे कि इसके अंदर रामायण काल की समय का भी माना जाता है। काशी दोस्तों वैसे तो दोस्तों से हम समझे ना महत्वपूर्ण, तो इसके अंदर सिर्फ यही है कि ये रामायण काल से संबंधित है। इसके अंदर जैसे हम सभी जानते हैं दोस्तों जो दशरथ जातक कथा है उसके अंदर सब कुछ बताया गया है कि यहाँ पे अयोध्या में रहते थे। काशी के राजा का बारे में तो बताया नहीं गया, लेकिन ये बताया गया है कि हाँ कि वो अयोध्या के राजा थे। और इस दोस्तों इसके अंदर आपको पता होगा जो जैन संप्रदाय के जो सबसे बड़े जो 23वें गुरु पार्श्वनाथ हैं वो यहीं के जो बनारस के राजा थे, जिनके वो पार्श्वनाथ थे। और फिर दोस्तों आपको पता होगा बुद्ध के बारे में, बुद्ध से भी जुड़ा हुआ है बनारस संबंध, इससे में पता चलता है। इसमें इन्होंने सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर सारा मतलब उपदेश दिए थे धर्म के। और दोस्तों इसके अंदर साथ ही साथ दोस्तों इसमें जैसे कि बुद्ध क्या होता है दोस्तों, जो कौशल था, कौशल ने काशी पर कब्जा कर लिया था। तो ये सब बातें दोस्तों इसके बीच में युद्ध के कारण भी इसके अंदर काशी के अंदर ये बताया जाता है कि इसके अंदर जैसे काशी और मगध जो कौशल के बीच आपस में युद्ध हुए थे, तो इसके अंदर ये काशी पर कब्जा हो गया था। और इसके अंदर दोस्तों अभी मैं बता ही चुका हूँ कि किस तरीके से वो जैन धर्म से और बुद्ध धर्म से संबंधित है और साथ ही साथ दोस्तों रामायण काल से भी संबंधित है ये। और दोस्तों यदि हम समझे ना इसमें क्या होता है कि अब आप बात करते हैं कौशल महाजनपद की। कौशल महाजनपद दोस्तों गोमती नदी से घिरा हुआ है। ये सदानीर जो नदी है उसी के आपस में बहता है, उसी के पूर्वी हिस्से में ये पड़ता है। और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों इसे विदेह जनपद के नाम से भी, जो विदेह अलग से एक जनपद था उससे भी अलग करता है। और आपको पता होगा दोस्तों विदेह के राजा भी थे। और इसके उत्तर में दोस्तों नेपाल की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, दक्षिण में दोस्तों सेंधिका नदी बहती है इसके बीच आसपास में ही। और दोस्तों इसके साहित्यिक प्रमाण में बताते हैं दोस्तों कि इधर ना क्या होता था कुछ, मतलब आपको पता होगा इसके अंदर कि यहाँ पे कपिल वस्तु शासन करते थे ना, आपको पता होगा कौशल के जो शाक्य वंश के राजा थे। तो उसके बारे में उसके अंदर बताया गया है, मध्यम निकाय में इसके बारे में वर्णन मिलता है कि यहाँ पे खुद बताया जाता है कि यहाँ पे जो कपिल वस्तु नाम का एक शाक्य, वो कपिल वस्तु नाम के शासन करते थे, जो कि कपिल मुनि के द्वारा ये वंश चलता है। दोस्तों क्या होता था कि उस समय क्या था मैं बताता हूँ महत्वपूर्ण क्या चीज़ है कि उस समय जो ऋषि मुनि होते थे तो उन्हीं के नाम पर ही वंश चलते रहता था। जैसे आपको पता होगा जैसे कि वशिष्ठ से चलता था। और दोस्तों जैसे कि हम देख सकते हैं विश्वामित्र से चलता था। और जैसे कपिल मुनि से कपिल वस्तु नाम का जो वंश चला उसी के द्वारा दोस्तों ये सब छोटे छोटे अलग अलग होते थे इनके जो। फिर दोस्तों इसके अंदर जो कौशल के राजा सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों विदुम्ब नाम के जो शाक्य के राजा थे। वो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है देखो ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ। कुछ समय बाद क्या होता है दोस्तों, जो शाक्य जो कपिल वस्तु ये शासन करते थे ना शाक्य वंश के, तो यहाँ पे जो बिंदुम्ब का आक्रमण हो जाता है, कौशल के राजा इस पर आक्रमण कर देते हैं। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे ही खत्म हो जाता है हमेशा के लिए शाक्य जो वंश था। और शाक्य वंश को आपको पता ही होगा कौन थे, महात्मा बुद्ध थे। तब यहाँ पे विधुबंध जो आक्रमण कर देता है तो ये खत्म हो जाता है। फिर यहाँ पे कौशल महाजनपद की स्थापना हो जाती है। फिर दोस्तों इसके अंदर आपको पता ही होगा इसके अंदर कुछ राजा भी हुए, जैसे कि प्रसेनजीत हो गए। ये सभी राजा इसके अंदर महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और दोस्तों इसके अंदर छोटे छोटे कस्बे भी हुआ करते थे, जैसे इसके 3 बड़े शहर थे, जैसे अयोध्या हो गया, साकेत हो गया, श्रावस्ती हो गया। ये छोटे छोटे आपस में राज्य थे। तो इसके अंदर दोस्तों आपस में जैसे कि मगध साम्राज्य की इससे दुश्मनी थी कौशल के, आपको पता ही होगा। और फिर दोस्तों इसके अंदर ध्यान से समझना दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ।
ये तो दोस्तों क्या था ना इसके अंदर, मतलब कि छोटे छोटे कबीलाई सरदारी थे इसके अंदर, ये कई भागों में बटा हुआ था। जैसा अभी मैंने बताया कि किस तरीके से अयोध्या अलग था, यानी कि कौशल से ही ये छोटे छोटे राज कबीलाई थे। जैसे अयोध्या, साकेत, श्रावस्ती, ये सब छोटे छोटे राजा थे। फिर दोस्तों इसके अंदर आता अंग महाजनपद। अंग महाजनपद दोस्तों देखिए ध्यान से, ये बिहार में स्थित है, भागलपुर के मुंगेर के जिले में। फिर दोस्तों इसके अंदर क्या है कि आपको पता होगा कि ये महाभारत कालीन, आपने सुना होगा कि जब दुर्योधन अंग अंग जो महाजनपद है वो कर्ण को दे देता है, तो ये कोसी नदी तक फैला हुआ है दोस्तों, पूर्णिया जिले के पास। और दोस्तों इसके अंदर जैसे मगध मगध इस पर कब्जा कर लेता है, आपको पता ही होगा। और इसकी जो राजधानी थी वो थी चंपा दोस्तों, चंपा नदी के संगम पर स्थित था। और लगभग 6ठी शताब्दी बीसी में एक सबसे बड़ा महानगर था ये दोस्तों। इस पर कब्जा कर लेता है बाद में, आपको पता ही होगा जब कि धीरे धीरे मगध इसके ऊपर पूरा कब्जा कर लेता था दोस्तों, क्योंकि इसलिए तो दोस्तों मगध ज़्यादा फैला था, ज़्यादा विस्तार किया था। तो दोस्तों इससे इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इससे बस यही है कि यहाँ पे ये नदी नदी के किनारे स्थित है। इसके अंदर कुछ दोस्तों बर्तन भी मिले हैं दोस्तों, उत्तरी काले पोलिस जो छोटे छोटे मदरभांड हैं, ये सब भारी मात्रा में मिले हैं दोस्तों। ये बताते हैं कि इस समय इन चीज़ों का यूज किया जाता था, और ये सब इन समय इसी समय पाए जाते थे। फिर दोस्तों इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है मगध। मगध आपको पता ही है, लगभग दोस्तों ये चलता रहता है जो कि दोस्तों इसके अंदर कई सारे शासक आते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर साथ साथ दोस्तों डायनेस्टी भी कई सारी आती है। हर एक डायनेस्टी, सबसे महत्वपूर्ण डायनेस्टी दोस्तों मौर्य साम्राज्य की डायनेस्टी आई थी। तो दोस्तों इसके अंदर हम सबसे महत्वपूर्ण समझेंगे दोस्तों कि क्या था कि ये दक्षिण में बिहार में स्थित है, पटना आज के नाम से आपको पता ही होगा, पटना के नाम से जाना जाता है। उत्तर में दोस्तों और पश्चिम में पूरा इस सोन नदी और गंगा नदी में के बीच ये स्थित है दोस्तों। ये छोटा नागपुर के पठार है ना दोस्तों, वहाँ तक फैला हुआ था। इसके आसपास दोस्तों पूर्वी हिस्से में चंपा नदी बहती थी, जिसको ये पता चलता दोस्तों जो अंग महाजनपद था उससे चंपा नदी बह रही बीच में, तो चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। तो ये इसे अलग करता था, इससे हम यही समझ सकते हैं। और दोस्तों इसकी जो मगध की राजधानी थी वो थी दोस्तों गिरिवज्र, यानी कि राजगिर, हम आज के समय में कह सकते हैं दोस्तों राजगिर राजा का घर हुआ करता था। राजगिर दोस्तों 5 पहाड़ थी इसके आसपास। और दोस्तों ये किलेबंदी भी इसकी पूरी तरीके से की गई थी। और दोस्तों इसको फिर आगे चल के क्या होता है, राजधानी बदल जाती है, पाटलिपुत्र के नाम से इसकी राजधानी हो जाती है मगध की। और इसके अंदर कई सारे शासक आते हैं। और दोस्तों इसके अंदर जो सबसे पहला शासक हुआ वो था दोस्तों बिंबिसार, हर्यक वंश का संस्थापक। वैसे तो दोस्तों इतिहास में जरासंध के बृहदत्त को बताया जाता है। जरासंध के पिता का नाम बृहदत्त था। आपको महाभारत में आपने पढ़ा भी होगा, उसके अंदर बताया गया कि किस तरीके से बृहदत्त का जो बेटा था जरासंध, वो किस तरीके से जन्म लेता है और धीरे धीरे वहीं पे शासन किया था। तो दोस्तों इसके अंदर ये मगध महाजनपद था। इसके अंदर एक और दोस्तों अजातशत्रु आया था, ये भी इम्पोर्टेंट राजा थे इसके अंदर। फिर दोस्तों इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण है वो है दोस्तों वज्जी। वज्जी दोस्तों एक, ये भी दोस्तों इसके अंदर हम समझे ना, वज्जी का अर्थ है दोस्तों पशु जहाँ पे पशु पालते थे। ये पशुपालक एक दोस्तों क्या होता है, समुदाय होता था छोटा। और ये लगभग दोस्तों जो गंगा के उत्तरी इलाका है वहाँ पे स्थित है। इसका जो वैशाली जिले के आसपास ये पड़ता है दोस्तों, आज के समय में बिहार के अंदर। और ये दोस्तों महाजनपद दोस्तों लगभग नेपाल की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। ये गंडक नदी थी ना, उससे कौशल से अलग करती थी वज्जी महाजनपद को। इसके अंदर दोस्तों ये गण संघ भी थे, क्योंकि क्या था दोस्तों इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, ये शासन करते थे यहाँ पे। यानी कि राजा का शासन नहीं हुआ करता था, कई लोग शासन करते थे यहाँ पे इसलिए इनको गणसंघ कहा जाता था। कई लोग यहाँ पे शासन करते थे इसलिए। और दोस्तों इसके अंदर लगभग जैसे हम कह सकते हैं कि इस समय क्या था दोस्तों कि ये छोटे छोटे कबीलाई थे, जैसे विधेय हो गया, लिच्छवी हो गया, ज्ञानत्रिक हो गया। विधेय दोस्तों आपको पता होगा मिथिला के नाम से आपने सुना होगा, जहाँ पर राजा जनक शासन करते थे नेपाल के हिस्से में, जिसे जनकपुर नाम से भी आपको पता ही होगा इसको जाना जाता है। रामायण में क्या हुआ दोस्तों, जब जानकी जैसे शादी करते हैं तो उस समय दोस्तों आपको पता होगा कि मिथिला में जाते हैं। तो ये छोटे छोटे दोस्तों इसमें अजवज्जी भाग में बटे हुए थे। इसी के अंदर दोस्तों एक और छोटे छोटे कबीलाई थे, अलग थे, जैसे कि दोस्तों हो गया लिच्छवी हो गया। लिच्छवी से जैन धर्म में जो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण थे दोस्तों वो थे महावीर जैन। वो यहाँ पे शासन यहाँ के राजा थे वो। और फिर दोस्तों इसके अंदर महत्वपूर्ण है एक और की सबसे क्या था कि जैसे वैशाली सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर शहर था। और फिर दोस्तों इसके अंदर छोटी छोटी कबीलाएं भी अलग इसके अंदर अलग थे। तो ये इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इस पर भी कब्जा कर लेता अजातशत्रु का। आपको पता होगा कि किस तरीके से वो यहाँ पे कब्जा कर लिया था।
अजातशत्रु के द्वारा यहाँ पे कब्जा कर लिया गया था। पढ़ा होगा ना दोस्तों कि किस तरीके से वर्षकार को यहाँ पे भेजा, तो अजातशत्रु ने यहाँ पे कब्जा कर लिया, वैशाली को पूरा पूरा कब्जा कर लिया जब वर्षकार गुप्तचर को भेजा। फिर दोस्तों यहाँ पे आक्रमण हो जाता है। तो ये भी दोस्तों यहाँ पे जो लिच्छवी वंश था वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। आपको पता ही होगा दोस्तों, यहाँ पे लिच्छवी वंश की यहीं से शादी कर ली थी जो दोस्तों अजातशत्रु। यहाँ से क्या होता है आपको पता होगा कि उस समय बिंबिसार था, वहीं पे यहाँ पर शादी किया था उसने। फिर दोस्तों इसके अंदर अजातशत्रु आया, अजातशत्रु ने भी यहाँ पे लिच्छवियों पर आक्रमण कर दिया, पूरा ख़त्म कर दिया इनको भी। फिर दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, मल्ल महाजनपद आता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं मल्ल महाजनपद की। तो दोस्तों ये भी छोटा सा, ज़्यादा बड़ा राज्य है नहीं, ये भी गणसंघ था। और दोस्तों इसकी जो कुल लगभग दोस्तों 2 मूल शाखाएं थी इसकी, एक पावा, एक कुशीनगर। यहाँ पे दोस्तों जैसे जो गोरखपुर के अंदर पड़ता है, कसिया क्षेत्र के आसपास, यहाँ पे भी दोस्तों क्या है कि आपको पता होगा मल्ल का क्षेत्र जो शाक्य क्षेत्र था और दोस्तों वहाँ के आसपास से स्थित था। तो इसके अंदर यहाँ पे क्या हम ध्यान से समझिए दोस्तों, आपको पता होगा कि कुशीनगर में ही बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और दोस्तों फिर दोस्तों इसके अंदर क्या था कि पावा का आपने सुना होगा कि वहाँ पे महात्मा बुद्ध ने भोजन किया था। तो उसके बाद धीरे धीरे कुशीनगर में उन्होंने अपना प्राण को त्याग दिया था। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें लगभग इसके अंदर 5,000 तक आसपास यहाँ पे कबीलाई शासन करते थे। तो जो मल्ल था दोस्तों महाजनपद, ये दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा बड़ा तो शासन था नहीं, लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे बात कर सकते हैं दोस्तों कि इतना ही स्थित था। ये एक गणसंघ था और एक अन्य क्षत्रिय वंश था, यानी कि क्षत्रिय नहीं थे। फिर दोस्तों इसके अंदर आपने अभी बताया कि इसकी 2 शाखाएँ थी, एक पावा, एक कुशीनगर। और कुशीनगर में दोस्तों आपको पता ही है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी दोस्तों, इससे ज़्यादा पूछने वाला नहीं, यही इसके अंदर दोस्तों इम्पोर्टेंट है। फिर दोस्तों इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण आता है चेदी वंश। दोस्तों जो चेदी वंश था ना, ये आज के समय में बुंदेलखंड के आसपास स्थित है। और दोस्तों इसका लगभग मालवा का जो पठार है वहाँ तक इसका शासन चलता था। और इसको आपने पढ़ा ही होगा दोस्तों इतिहास के अंदर, जो कृष्ण का जो सबसे बड़ा शत्रु था वो था दोस्तों शिशुपाल, जिसको दोस्तों आपको पता होगा कि जो विदर्भ राज की जो पुत्री थी रुक्मणी, वहाँ से जब वो मराठा के आसपास पड़ता होगा दोस्तों, महाराष्ट्र के आसपास जो विदर्भ शासन करते थे, तो वहाँ के आसपास दोस्तों इनकी जो यहाँ से बेटी से ब्याह होने वाला था, तो कृष्ण वहाँ से यहाँ से भगा के ले गए थे। तो दोस्तों ध्यान से समझना कि जो शिशुपाल था वो ये मध्य प्रदेश का रहने वाला था, महाराष्ट्र के इलाका उसके पास में था। अब कृष्ण सीधे महाराष्ट्र से गुजरात ले गए थे भगा के रुक्मणी को। तो दोस्तों यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इनका शत्रु था शिशुपाल। तो यहाँ पे शिशुपाल ही शासन किया करता था। दोस्तों महाभारत के साथ में क्या बताया जाता है कि यहाँ पे जो चंबल के आसपास इसका शासन था। ये मत्स्य महाजनपद था। और जो दोस्तों इसके अंदर बनारस या सोन नदी यहाँ तक ही फैला हुआ था, और ये इसके संपर्क भी यहाँ तक थे। जैसे दोस्तों हम समझ सकते हैं ना कि मगध का जो जरासंध राजा था उसके आपस में इसके संबंध थे ना, वहाँ पे रहता था। तो ये छोटे छोटे अलग महाजनपद थे दोस्तों। ध्यान से इसको यदि हम हिस्ट्री को पढ़ के समझें ना तो दोस्तों आसानी से समझ में आता है। फिर दोस्तों इसके अंदर क्या था कि इसकी राजधानी दोस्तों जो कि दोस्तों सुक्तिमती थी, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में पड़ता है दोस्तों। फिर दोस्तों इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है वत्स को भी समझते हैं दोस्तों। वत्स कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। और दोस्तों ये भी एक सबसे बड़ा शक्तिशाली केंद्र था महाजनपद का। और फिर दोस्तों इसके अंदर जैसे आपको पता होगा कि इसके अंदर कि जैसे कि प्रयागराज के आसपास ये पड़ता है, इसके अंदर आपको पढ़ा होगा जैसे पुराणों के अंदर ही बताया जाता है कि जो पांडव के वंशज थे निच्छंसु, जब हस्तिनापुर में बाढ़ आई थी ना, तो वो यहीं पे आ चुके थे। कौशाम्बी में उन्होंने अपनी राजधानी बना ली थी। जो इच्छंसु उसके जो वहाँ के हस्तिनापुर के थोड़े थोड़े जो राजा थे वंशज माने जाते हैं जो पांडवों के। फिर दोस्तों इसके अंदर आपको पता ही होगा कि यहाँ पे ध्यान से समझना दोस्तों, मैं जो बता रहा हूँ इसी से पूछा जा सकता है क्वेश्चन कहीं से भी। इनकी भी दोस्तों आपस में लड़ाई हुआ करती थी। जैसे कि दोस्तों हो गया मगध वत्स जो अवंती शासक थे ना, इनके बीच हमेशा टकराव होती थी मत्स्य के बीच। तो दोस्तों हम यहाँ से जो वत्स था दोस्तों शासक, तो दोस्तों हम यहाँ से समझ सकते हैं ना किस तरीके से आपस में इसी तरीके से दोस्तों महाजनपद ही ज़्यादा चल पाया था जो मगध एम्पायर था वो। फिर दोस्तों इसके अंदर आता है जब कि जो कुरु महाजनपद था दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण था। आपको पता होगा यहाँ के राजा युधिष्ठिर जैसे धृतराष्ट्र हो गए, तो यहाँ पे आपको पता होगा ये दिल्ली के जो मेरठ आसपास ही स्थित माना जाता है।
और दोस्तों इसके अंदर जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पे कौरव पांडव के बीच जो महाभारत हुआ था इसके बारे में बताया जाता है, सब कुछ इसके अंदर दिखाया गया है। तो दोस्तों आपको इसकी चीज़ की बताने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही है कि हस्तिनापुर कहाँ स्थित है दोस्तों। आज के मेरठ के जिले के आसपास पड़ता है। इंद्रप्रस्थ दोस्तों दिल्ली का नाम ही है दोस्तों, यहाँ तक ये फैला हुआ था दोस्तों। तो ये दोस्तों यहाँ तक हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, ये सब यहाँ के इलाके, और दोस्तों कुरुओं की राजधानी हुआ करती थी जो कि दोस्तों हस्तिनापुर थी। तो ये दोस्तों आपको बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि दोस्तों आप इसको पढ़ ही चुके होंगे और आपने कई सारी इनकी बातें भी सुनी होगी। फिर दोस्तों आते हैं पांचाल जो पांचाल था वो महाजनपद दोस्तों आपको पता ही होगा। ये भी दोस्तों आसानी ये रोहेलखंड के आसपास पड़ता है। और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ये जो बरेली है, पीलीभीत है, बदायूं है, बुलंदशहर है, इसके आसपास ये इतना हिस्सा पूरा दोस्तों पांचाल महाजनपद के आसपास आता है। और जो आपको पता ही होगा महाभारत के काल में दोस्तों पांचाल की जो द्रौपदी थी यहीं यहीं पे शासन करते थे, जो यहाँ पे जो द्रुपद थे। और दोस्तों यहाँ पे आपको पता होगा इनकी जो राजधानी थी वो थी दोस्तों पांचाल की राजधानी उत्तर प्रदेश में जो बरेली के अंदर स्थित था अहिछत्र। और फिर दोस्तों इन्होंने दूसरी राजधानी बदल ली थी, वही दोस्तों जो कि दोस्तों कापिल लिए थी। ये भी दोस्तों कुरुवक से आपस में निकट संपर्क बना कर रखते थे। अभी मैं बता ही चुका हूँ किस तरीके से दोस्तों कि ये जो द्रौपदी और जो अर्जुन के विवाह इन्हीं दोनों में आपस में समझे। तो दोस्तों यहाँ पर हम समझ सकते हैं पांचाल किस तरीके से यहाँ पे शासन हुआ करता था दोस्तों। यहाँ पे जो 16 महाजनपद थे इस तरीके से शासन किया करते थे। अब दोस्तों आते हैं नेक्स्ट जो कि महत्वपूर्ण है, वह है दोस्तों मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद दोस्तों ये आज के राजस्थान के इलाके में पड़ता है, जयपुर या भरतपुर के आसपास। और दोस्तों ध्यान से देखिए, इसकी राजधानी विराटनगर है। और आपने पढ़ा ही होगा जब पांडव छिप रहे थे, जब वो मतलब कि दोस्तों मैं बताता हूँ महाभारत में क्या हुआ था। जब जुआ खेल रहे थे तो दोस्तों उन्होंने वहाँ से वनागमन हो गया था उनका भी। तो दोस्तों जब उनकी पूरा वर्ष हो गया तो छुप चुके थे। तो वो इन्हीं के पास छुपे थे जब वो दुर्योधन उनको ढूंढ रहे थे, अज्ञातवास में चले गए थे ना। तो आप लोगों को महाभारत में पढ़ा ही होगा दोस्तों किस तरीके से हुआ था। तो उसी में दोस्तों जो कौरव थे वो विराट पर आक्रमण करने के लिए तैयार थे। तो दोस्तों इसके अंदर क्या थे, महाभारत की कथा में आपको पता होगा किस तरीके से शासन किया करते थे। तो दोस्तों यहाँ पे पांडव वहीं पे छुपे हुए थे, जो काम करते थे यहाँ पे, आपने सुना होगा महाभारत के काल में ही। तो यही राजस्थान के इलाके में पड़ता है दोस्तों। यहाँ के राजा विराट थे दोस्तों। दोस्तों इसके अंदर आपको पता होगा इन्हीं का, जैसे कि हम ध्यान से समझना दोस्तों कि क्या था ये आसपास अशोक ने दोस्तों यहीं पे सबसे ज़्यादा इसके अंदर सारे जितने भी जो आदेश पत्र यहीं पे मिले हैं, जितने भी जैसे बैरात जिला, जो कि दोस्तों इसके अंदर अभिलेख भी इसके अंदर सबसे ज़्यादा मिले हैं राजस्थान के आसपास ही। और दोस्तों इसके अंदर मगध साम्राज्य में आपस में बाद में मिल जाता है। और दोस्तों इसके अंदर क्या होता है आपको मैं बता ही चुका हूँ किस तरीके से महाभारत समय काल से मिलता है। और मैं दोस्तों यही बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो सबसे पहले शासक थे वो थे दोस्तों विराट। और विराट में दोस्तों आपको पता होगा कि किस तरीके से लड़ाई हुई थी महाभारत की, ये सब मैं बता ही चुका हूँ अभी। और फिर दोस्तों आते हैं ये भी दोस्तों इनके संबंध थे वहाँ से कुरु महाजनपद से, जब उनकी शादी हुई थी। आपको पता होगा मेरे हिसाब से अभिमन्यु था ना, अभिमन्यु। तो इनकी लगभग इनकी शायद पत्नी का नाम, इनकी जो बेटी थी जो उनकी पत्नी थी अभिमन्यु की, उनका उत्तरा नाम था। तो ये सब महाभारत दोस्तों ये इसमें टॉपिक है नहीं दोस्तों, ये अलग चीज़ है। सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है कि कहाँ स्थित है। फिर दोस्तों इसके बाद आता है सूरसेन महाजनपद। ये भी दोस्तों मथुरा के आसपास पड़ता है, मथुरा इसकी राजधानी है। फिर दोस्तों ये मथुरा का वर्णन भी दोस्तों पुराण के अंदर ही मिलता है, महाभारत के अंदर ही मिलता है कि किस तरीके से यहाँ पे यदुवंश रहा करते थे। यादव छोटे छोटे शासक से, जैसे कि दोस्तों अंधक, वृष्णि वंश से ही दोस्तों कृष्ण थे। महाभोज शासक हो गए, ये आपस में बटे हुए थे, छोटे छोटे मतलब ये छोटे छोटे राज्य आपस में बटे हुए थे। और यहीं पे दोस्तों जो वृष्णि शासक थे वहीं उसी वंश में जन्मे थे जो वसुदेव के पुत्र कृष्ण। तो दोस्तों ये तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा कि सूरसेन किस तरीके से यहाँ पे शासन करते थे। दोस्तों उग्रसेन यहाँ के राजा थे। ये सब तो दोस्तों आपके लिए आसान है। मथुरा दोस्तों सबसे ज़्यादा यहाँ पे व्यापार हुआ करता था उत्तरापथ और दक्षिणापथ में। और दोस्तों इसका मथुरा में दोस्तों कृषि भी हुआ करती थी, आपको पता ही है, इसलिए सबसे फेमस भी है दोस्तों। और एक कृष्ण के लिए तो पूरा ही फेमस है। और यहाँ पे यदुवंश शासन करते थे। तो दोस्तों आपको बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये आपको पता ही है कि कहाँ ये पड़ता है, यहाँ पे यदुवंश रहा करते थे। फिर दोस्तों आते हैं अशोक महाजनपद। अशोक महाजनपद दोस्तों वो है दोस्तों महाराष्ट्र में, ये पैठण के आसपास पड़ता है। आधुनिक समय में गोदावरी की नदी के तट पर है ये। और यहाँ पे इनकी जो राजधानी है दोस्तों अशोक की राजधानी, दोस्तों अशोक की राजधानी ये प्रतिष्ठान को माना जाता है। रखना दोस्तों ध्यान से समझना दोस्तों मैं क्या बता रहा हूँ।
और फिर दोस्तों दक्षिणापथ के बारे में देखिए, यहाँ पे जो उत्तरी शहर है ये आपस में जोड़ रहा है, जो कि दोस्तों उत्तरी मैं अभी बताया था ना, जो कि उत्तरापथ ये आपस में जोड़ के रखते थे। अभी मैंने बताया भी था कि किस तरीके से द्रौपदी जो रुक्मणी थी और जो कृष्ण जो आपस में संबंध यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, किस तरीके से आपस में शासकों के संबंध थे, महाजनपद जब रहा करते थे। तो इसकी दोस्तों जानकारी ज़्यादा मिली नहीं है कि यहाँ पे कौन शासन क्या करते थे, किस तरीके से क्या हुआ करता था। सिर्फ ये पता है कि यहाँ पे अशोक महाजनपद था, इसकी जो राजधानी थी वो थी दोस्तों प्रतिष्ठान। फिर दोस्तों इसके अंदर आता है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण अवंती। अवंती में दोस्तों आपने पता ही होगा दोस्तों, ये भी शक्तिशाली महाजनपद है। ये भी दोस्तों पूरे उज्जैन इसकी जो राजधानी है दोस्तों। फिर दोस्तों इसके अंदर ये नर्मदा नदी के तट पर फैला हुआ जो नर्मदा नदी है, पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है दोस्तों। इसके अंदर यदुओं का शासन था, हेय वंश का शासन था। और इसके सबसे जो नगर सबसे महत्वपूर्ण नगर है वो है दोस्तों महिष्मती। ये सब छोटे छोटे दोस्तों यहाँ पर शासन हुआ करते थे और इन्होंने इनकी स्थापना की थी। जो यदु मैंने अभी बताया था, यदुओं के द्वारा यहाँ पे स्थापना की गई थी। और दोस्तों यहाँ पे वत्स पर विजय प्राप्त की थी इसी ने ही, अवंती ने जब कब्जा कर लिया था। और जब दोस्तों इसके अंदर अजाशत्रु भी यहीं पे शासन कर, यहाँ ध्यान करिए दोस्तों कि यहीं पर शासन अशोक का था, यहीं का राज्यपाल था अशोक। और दोस्तों यहाँ पे अजाशत्रु भी यहाँ से डरता था ये। और दोस्तों अब फिर याद करिए दोस्तों, यहाँ पे चंद्रप्रद्योत नाम से आपने कुछ सुना होगा, किस तरीके से जीवक को यहाँ पे भेजा था। तो दोस्तों ये सब आपको पढ़ाई होगा, आप यदि पढ़ के ध्यान से समझेंगे। फिर दोस्तों हम महत्वपूर्ण महाजनपद की बात करते हैं, वो है दोस्तों गांधार। गांधार दोस्तों ये भी दोस्तों काबुल रावलपिंडी के आसपास स्थित। तो ये दोस्तों हम नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान के ना अफगानिस्तान, हम सीधे कहेंगे भारत में स्थित है, उत्तरी पश्चिमी इलाके के आसपास। और दोस्तों ये इसके अंदर दोस्तों थोड़ा कश्मीर का हिस्सा भी गांधार इलाके में आता था। गांधार दोस्तों आपको पता ही होगा, शकुनी आपने नाम ही सुना है, जिसकी गांधारी के नाम से भी आपने सुना होगा। महाभारत काल के समय से ये संबंध आपस में रहे हैं। और दोस्तों ये सब तो मैं क्या बताऊं दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो आधुनिक तक्षशिला है, यहाँ पे खुदाई से पता चलता है दोस्तों कि यहाँ पे लगभग 1000 साल पहले BC के आसपास यहाँ पे लोग बस चुके थे। नगरों का उदय लगभग दोस्तों यहाँ पे हुआ था लगभग 6ठी शताब्दी BC के आते आते धीरे धीरे यहाँ पे नगरों का उदय होने लग गया था। और दोस्तों यहाँ पे शासक थे आपस में, और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण राजा था वो तो दोस्तों इसके अंदर की जो था दोस्तों पुक्कू सती नाम का राजा। और ये आपस में इनके संबंध थे बिंबिसार के। और मैं पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों कि उस समय जब महाभारत काल के समय में ही दोस्तों शकुनी आपने नाम सुना होगा, यहाँ के जो दोस्तों राजा थे। फिर दोस्तों इसके अंदर आते हैं कम्बोज। कम्बोज भी दोस्तों ये भी दोस्तों आज के पुंछ क्षेत्र में स्थित है। लगभग दोस्तों 7वीं शताब्दी BC के आसपास ये ब्राह्मणी ग्रंथों के द्वारा असभ्य माने जाते हैं, मैं अभी बताया भी था पहले भी। फिर दोस्तों अर्थशास्त्र में दोस्तों इनको ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं दिया गया है, तो इनको ना दोस्तों व्यापारी कहा गया। और ये योद्धा के संगठन बस थोड़ा थोड़ा इनको ज़्यादा नहीं मानते लोग, इनको महाजनपद नहीं कह सकते लोग, इनको अलग मानते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर हमने समझा कि महत्वपूर्ण महाजनपद कौन कौन से थे। तो दोस्तों इसके अंदर हमने समझा और ध्यान से समझा दोस्तों। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।